ठीक है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, क्लास 6 के जो स्टूडेंट होंगे उन्हें कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा, यानी कि 6 क्लास के स्टूडेंट जो है वो सॉफ्टवेयर और मोबाइल बनाने की तकनीक सीख पाएंगे। इसके इसके साथ ही कक्षा 6 के जो छात्र हैं वो इंटर्नशिप कर सकेंगे, यानी कि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो यहाँ पे स्कूल टाइम पर ही देने का प्रयास किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट को पेंटिंग का बहुत शौक है और वो इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना चाहता है, तो वो इसे पर्टिकुलर जो भी पेंटर है उसके पास जाके इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सकता है। या कोई स्टूडेंट सॉफ्टवेयर बनाने में बहुत इंटरेस्ट रखता है तो वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में स्कूल के दौरान ही जाकर वहां पर इसकी इंटर्नशिप कर सकता है। ठीक है। सेमेस्टर सिस्टम, क्लास 9 to 12 तक सेमेस्टर सिस्टम अप्लाई कर दिया जाएगा, यानी कि एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे। हर 6 मंथ बाद आपके एग्जामिनेशन कराए जाएंगे और इन दोनों एग्जामिनेशन के मार्क्स जोड़कर ही आपकी फाइनल मार्कशीट तैयार होगी। इसके अलावा बोर्ड की जो परीक्षाएं होंगी उनको आसान बना दिया जाएगा और स्टूडेंट्स की जो एफिशिएंसी है उनको उसको इम्प्रूव करने की बात यहाँ पे की जा रही है। और बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये रखी गई है कि वो अपनी मनपसंद लैंग्वेज में एग्जाम लिख सकते हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट है उसे हिंदी बहुत अच्छी आती है तो वहाँ पे वो अपना एग्जाम जो है वो हिंदी लैंग्वेज में लिख कर दे सकता है। ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि दोनों सेमेस्टर के मार्क्स के नंबर जोड़कर ही रिजल्ट आएगा। और रिपोर्ट कार्ड की यहाँ पे बात की जाए तो रिपोर्ट कार्ड जो है वो आपका 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर बनाया जाएगा। अभी तक जो रिपोर्ट कार्ड थे वो इस डिग्री या एंगल पे नहीं बनाए जाते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने पर हमें जो स्टूडेंट्स के रिपोर्ट कार्ड हैं वो 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर ही बनाने होंगे। इसमें क्या होगा, इसमें आप स्टूडेंट्स की हर एक्टिविटी, उसका नेचर, उसकी एक्स्ट्रा कोकरिकुलम एक्टिविटीज और उसका क्लास के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आंकलन करेंगे। यानी कि जो स्टूडेंट है वो खुद का असेसमेंट करेगा, खुद को मार्क्स देगा और जो टीचर सब्जेक्ट पढ़ाता है वो भी यहाँ पे उसे मार्क्स देगा और जो उसके क्लासमेट्स हैं वो भी उसे मार्क्स देंगे। तो इसके आधार पर उसका जो रिपोर्ट कार्ड है वो यहाँ पे बनाया जाएगा। ये है आपका 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर मार्क्स शीट बनाना। अब आती है कॉलेज वाले स्टूडेंट्स की बात। तो कॉलेज एडमिशन के लिए जो है यहाँ पे एक मतलब स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दी है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसके 12th बोर्ड में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं कि वो किसी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सके, तो यहाँ पे वो CAT का टेस्ट दे के किसी एक अच्छे कॉलेज में अपना एडमिशन ले सकता है जहाँ पे वो एडमिशन लेना चाहता है। इसके लिए क्या प्रावधान रखा है गवर्नमेंट ने, अगर वो CAT टेस्ट पास कर लेता है तो उसके जो 12th क्लास के मार्क्स हैं उसमें इन मार्क्सों को ऐड करके जो कॉलेज की कट ऑफ होगी उससे वहाँ पे उसको कैलकुलेशन करके इसके मनपसंद कॉलेज में कोई भी स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। यहाँ पे मैंने बता दिया कट ऑफ एडमिशन नहीं मिलता तो CAT टेस्ट दे सकते। नेक्स्ट, बोर्ड परीक्षाओं के नंबर में उसको जोड़ दिया जाएगा जिससे कि उसकी जो मार्क्स जो कम रह रहे हैं उसके एडमिशन में वो वहाँ पे उसे पूरे। ठीक है। अब आती है ग्रेजुएशन की बारी। यानी कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई को 3 और 4 साल में बांट दिया जाएगा। पहले अगर हम ग्रेजुएशन को बीच में छोड़ देते थे तो वो हमारा बेकार हो जाता था, यानी कि हमें 0 से स्टार्ट करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए 1 साल का ग्रेजुएशन किया है तो आपको इस 1 साल के लिए सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है।
जो कि आपका क्या कहलाएगा, कोर्स सर्टिफिकेट। आपने 2 साल की, किसी स्टूडेंट ने 2 साल की पढ़ाई की है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा। कोई स्टूडेंट अगर 3 साल की पढ़ाई करता है तो उसे बैचलर डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। मान लीजिए 3 साल की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद कोई स्टूडेंट एक और साल के लिए, यानी कि 4 साल ग्रेजुएशन का कोर्स है आपका, अगर वो पूरे 4 साल की ये डिग्री करता है तो उसे एक रिसर्च सर्टिफिकेट के साथ ये डिग्री मिलेगी। ठीक है। अब आती है ये मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली क्या व्यवस्था है। तो इसके लिए 4 साल के कोर्स में जैसे स्कूल के छात्रों को अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने का मौका मिल रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी अलग अलग विषयों को एक साथ पढ़ने का मौका दिया है। ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ने ध्यान रखा है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो कि कोर्स पूरा होगा उसके अंक क्रेडिट बैंक में जमा होंगे। कैसे, इसे ध्यान से सुनिए। अगर आप एक से ज्यादा कोर्स एक साथ करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे, एंड आप जिस स्टडी को जहां तक करेंगे उसके अंक जो है वो इस क्रेडिट में जमा होते जाएंगे, और जब आप फाइनल डिग्री के लिए कोर्स करेंगे तो उन सभी अंकों को इसमें जोड़ दिया जाएगा। यानी कि आप जितनी भी स्टडी करें वो आपके लिए बेनिफिट ही रहेगा, आपकी वो वेस्ट नहीं जाने वाली है आने वाले टाइम में। ठीक है। इसके साथ ही जो स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थान हैं उनमें संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा, और एंड आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज जैसे जो सब्जेक्ट हैं वो साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कंपलसरी कर दिए जाएंगे, यानी कि उनको भी पढ़ाए जाएंगे जिससे वो अपनी स्किल्स को और डेवलप कर सकें। ठीक है। और हर कॉलेज में संगीत, कला, साहित्य पढ़ाया जाएगा, ये कंपलसरी होगा। इसके साथ ही निश्चित फीस से ज्यादा फीस नहीं ले पाएगा कोई भी कॉलेज या स्कूल। अब तक मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन बताई है वो सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये नई नीति कब लागू होगी। तो इसके लिए जो बिल तैयार किया गया है मैं आपको बता दूं, उसका नाम है नेशनल हायर एजुकेशन बिल। इस बिल को फिलहाल कैबिनेट ने मंजूरी दी है, ये संसद में पेश किया जाएगा, इसके बाद ही ये कानून बनेगा, और कानून बनने के बाद राज्य सरकार भी इसे कानून बनाकर अपने अपने राज्यों में फॉलो करवाएगी, यानी कि लागू करेगी। ठीक है। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और जो रिपोर्ट मैं आपको यहाँ पे जो हाइलाइट्स बता रही हूँ इस रिपोर्ट के, वो 2 लाख से भी ज्यादा लोगों के साथ सलाह मशवरा करके इसमें जो चेंजेस किए गए हैं वो चेंजेस किए गए हैं, और 1,25,000 ग्राम समितियों से विचार विमर्श यहाँ पे किया गया है। ठीक है। सॉरी। 12, अब मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ यहाँ जो इसी से रिलेटेड है। 12 के बाद अगर आप बीएड करते हैं तो वो 4 साल का रहेगा। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप बीएड करेंगे 2 साल का, और पीजी के बाद अगर आप बीएड करते हैं तो वो आपका 1 साल का रहेगा। 2030 तक ये कंपलसरी हो जाएगा, यानी कि किसी भी प्राइवेट स्कूल में अगर आप पढ़ाना चाहते हैं वहां भी आपको बीएड होना कंपलसरी है। देन आने वाले टाइम में बीएड के साथ आपको टेट, एस्टेट एंड डेमो क्लास या फिर इंटरव्यू भी फेस करना पड़ सकता है, और आने वाले टाइम में ये कंपलसरी ही हो जाएगा। ट्रांसफर सिस्टम बिल्कुल खत्म होने वाला है। 2020 में एक नया एनसीएफ आएगा, तो आने वाले टाइम में एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनमें भी बदलाव देखने को मिल सकता है। उच्च शिक्षा में शिक्षक छात्र का जो अनुपात है वो 1:10 यानी कि 1:10
तथा ज़्यादा से ज़्यादा बुरी हालत में अगर बहुत ज़्यादा संख्या है और मैनेज नहीं हो रहा है तो 1:20 हो सकता है, इससे ज़्यादा वहाँ इसका जो उल्लेख है ये किया गया है। नेशनल टीचर पोर्टल ये क्या है, यहाँ से टीचिंग का मटेरियल ले सकते हैं, यानी कि अलग अलग लैंग्वेजेस में जो एक ही बुक है, जैसे एनसीईआरटी की बुक है वो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ही हमें मिल पाती है, तो इसे अलग अलग जो स्थानीय भाषा या फिर जो लोकल लैंग्वेज है उनमें प्रोवाइड करने की यहाँ पे बात की गई है। तो आने वाले टाइम में देखते हैं ये कितना संभव हो पाता है। और इसी में दीक्षा पोर्टल की भी यहाँ पे बात की गई है, जिससे हम अपनी नॉलेज को और लोगों के साथ शेयरिंग कर सकते हैं। इसके साथ सेकेंडरी एजुकेशन पर त्रिभाषा फॉर्मूला जो है उसका निर्णय राज्य करेगा, और विदेशी भाषा पढ़ाने का मौका, यानी कि विदेशी भाषा जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं वो 9th to 12th लेवल पर ही पढ़ने को उनको मिलेगा। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन है नई शिक्षा नीति से लेकर जो मैंने आपको बताया। ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई है ये नई शिक्षा नीति से लेकर है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करना वीडियो को बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है और सभी को इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके साथ ही थैंक यू वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।